जमीन खाली न करने की अभीरा की जिद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी थी। बिल्डर, वकील और अधिकारी सब थक चुके थे, लेकिन अभीरा टस से मस नहीं हो रही थी। उसके लिए यह जमीन सिर्फ एक प्लॉट नहीं थी, बल्कि सैकड़ों परिवारों की जिंदगी थी। वहीं दूसरी तरफ अरमान को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि किसी भी हाल में मोहल्ला खाली कराया जाए। जब अरमान घर लौटता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अभीरा को दोषी ठहराने लगता है। जैसे ही उसके मुंह से अभीरा का नाम निकलता है, माधव का सब्र टूट जाता है। माधव पहली बार अरमान पर इस कदर भड़कता है और साफ शब्दों में कह देता है कि वह एक क्रिमिनल के साथ खड़ा है। माधव अरमान के सामने एक पुराना वीडियो रखता है। वह वीडियो 8 साल पुराना होता है, लेकिन उसकी सच्चाई आज भी उतनी ही खौफनाक होती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरह मेहर ने आग लगवाकर एक बड़ा हादसा कराया था, ताकि अभीरा और अरमान की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाए। माधव कांपती आवाज में कहता है कि उस दिन जो हुआ वह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अरमान वीडियो देखकर सन्न रह जाता है, लेकिन उसका अहंकार उसे पूरी सच्चाई स्वीकार नहीं करने देता। वह खुद को समझाता है कि शायद यह सब गलत हो, मगर मन के किसी कोने में एक डर बैठ जाता है। उधर कहानी में नया मोड़ आता है जब अरमान खुद मोहल्ले में पहुंचता है। उसका सामना सीधे अभीरा से होता है। 8 साल बाद आमने सामने खड़े होकर दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अभीरा की आंखों में डर भी होता है और गुस्सा भी। अरमान के चेहरे पर सख्ती होती है, लेकिन उसकी आंखें सवाल पूछ रही होती हैं। अभीरा साफ शब्दों में कह देती है कि यह मोहल्ला कभी खाली नहीं होगा। यहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस जगह खड़ी की है। अगर इन्हें उजाड़ना है तो पहले इनके भविष्य की जिम्मेदारी लेनी होगी। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। झगड़े के दौरान मायरा का जिक्र आते ही हालात और बिगड़ जाते हैं। अरमान ताना मारता है कि अभीरा अपनी बेटी को छोड़कर भाग गई थी। ये सुनते ही अभीरा टूट जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि उसने जो किया अपनी बेटी को बचाने के लिए किया था। वह कहती है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका बोझ पूरी जिंदगी ढोना पड़ता है। गुस्से में अरमान वहां से चला जाता है और घर आकर अपना सारा गुस्सा निकालता है। माधव सब देख रहा होता है। वह अरमान से पूछता है कि क्या उसे सच जानने की हिम्मत है। जवाब का इंतजार किए बिना माधव सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। इस फुटेज में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसने सब कुछ बदल दिया होता है। हादसे के वक्त मेहर अकेली नहीं थी। उसके साथ एक और शख्स था जिसका चेहरा अब तक छुपा हुआ था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस वीडियो में मेहर के साथ खुद अरमान खड़ा नजर आता है। अचानक सीन कट होता है और माधव की आवाज गूंजती है। वह कहता है कि उस दिन तुमने कुछ याद नहीं रखा क्योंकि तुम्हें दवा दी गई थी, लेकिन सच्चाई यही है कि उस हादसे में तुम्हें भी इस्तेमाल किया गया था। अरमान को एक के बाद एक झटके लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि उस दिन के बाद उसे कुछ भी साफ साफ याद क्यों नहीं था। मेहर ने उसकी कमजोरी, उसका प्यार और उसका भरोसा सब कुछ इस्तेमाल किया था। तभी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। माधव बताता है कि हादसे का असली टारगेट अभीरा नहीं, बल्कि मायरा थी। मेहर जानती थी कि अगर मायरा जिंदा रही तो एक दिन वह सारा सच उजागर कर देगी। यही वजह थी कि अभीरा ने अपनी बेटी को सबसे दूर, सबसे सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था। उसने सबके सामने खुद को गलत साबित किया ताकि उसकी बेटी जिंदा रह सके। इसी बीच दरवाज़ा खुलता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। सामने मायरा खड़ी होती है। वह कहती है, अब और नहीं, अब सच्चाई सबके सामने आएगी। अरमान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जिस औरत को वह सालों से दोषी मानता रहा, वही असल में सबकी रक्षक थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता बदलेगा, हर फैसला नया होगा और मेहर का सच सबके सामने आने वाला है। अब देखना यह है कि अरमान अपने गुनाहों का बोझ कैसे उठाएगा और क्या अभीरा उसे कभी माफ कर पाएगी। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, दर्द और बदले का तूफान तय है।